जय हिंद दोस्तों। वैसे बात फिर से साबित हो रही है कि भारत किसी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाता है तो उसे आखिरी सांस तक निभाता भी है। आज भारत रशिया के लिए वो सहारा बन चुका है जिसकी कल्पना पुतिन ने कभी नहीं की होगी। हम रूस के खिलाफ हो रही निंदा प्रस्तावों से दूर तो है ही, बल्कि इस समय आधी दुनिया जो रूसी सामानों का बहिष्कार कर चुकी है, ऐसे समय पर भी भारत रूस के साथ काफी दृढ़ता के साथ खड़ा है। बल्कि जो डील्स भारत ने रद्द कर दी थी उन्हें फिर से सिर्फ रूस के लिए टेबल पर लाई जा रही है। मंत्रालय के बयान के मुताबिक भारत ईगला मिसाइल से लेकर कामो हेलीकॉप्टर और मिग विमानों का सौदा फिर से रशिया से करने जा रहा है, जिनकी अनुमानित कीमत 6000 करोड़ रुपए है। और ऐसे समय डील्स रूस के लिए काफी मायने रखती है। हथियार और यूएन में रूस का समर्थन तो हमने देख लिया, लेकिन इससे भी बड़ा काम भारत सरकार पहले ही कर चुकी है, जो कि अब रूस के लिए फायदे का सौदा साबित हो रहा है। दरअसल ये बात तो आप भी जानते हैं कि अमेरिका के कहने पर पूरे यूरोप ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां बीते दिनों रूसी मार्केट से बाहर निकल चुकी है। रशियन बैंक्स को ग्लोबल पेमेंट सिस्टम यानी स्विफ्ट से भी बाहर निकाला जा रहा। वीजा और मास्टर कार्ड जैसी कंपनियों ने रशिया के मार्केट से एग्जिट करने से रूसी लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग या खाने पीने की चीज़ों के लिए भी दिक्कत करनी पड़ रही है। ऐसे में रूस ने भारत के साथ जो डील की थी वही उसके काम आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जब पुतिन दिसंबर में भारत दौरे पर आए थे तब भारत के डिजिटल पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई और घरेलू पेमेंट सिस्टम रुपए को लेकर एक अहम समझौता रूस के साथ हस्ताक्षर किया गया था, जिसके तहत रूस में रह रहे भारतीय और रूसी लोग भी इस सिस्टम का इस्तेमाल करके रशिया में अपने रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर सकेंगे, जैसे कि अब तक वो मास्टर या वीजा कार्ड से कर रहे थे। बताया जा रहा है कि यूपीआई और बैंक ऑफ रशिया के बीच फास्टर पेमेंट सिस्टम को लेकर सहमति बन चुकी है, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे के साथ पेमेंट सर्विस साझा कर सकेंगे। कहा जाता है कि भारत का रुपए इतना सिंपल और सिक्योर है कि अमेरिकी सेंट्रल बैंक भी इसकी तारीफ कर चुकी है। गूगल ने भी अमेरिका में यूपीआई को अमल में लाने या उसके जैसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करने की मांग की है। आपको बता दूं कि यूपीआई का इस्तेमाल भारत के बाहर कुल 9 देशों में हो रहा है, जिसमें सिंगापुर, मालदीव, भूटान, सऊदी, यूएई, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, म्यांमार और नेपाल जैसे देश शामिल है। और अब रशिया भी भारत के रुपये की ओर ही देख रहा है, क्योंकि कल यानी 9 मार्च से सभी विदेशी कार्ड्स की सेवा रूस में बंद हो जाएगी। बाहर तो हो ही चुकी है, लेकिन अब घर में भी रशियन लोग पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ऐसे में रूस ऐसी पेमेंट सर्विस के तलाश में है जो सिक्योर भी हो और कई देशों में इस्तेमाल भी की जा रही हो। वैसे रशिया भारत के रुपये के अलावा चीन के यूनियन पे को लेकर भी विचार कर रहा है, ताकि रूस में जल्द से जल्द पेमेंट सिस्टम पहले जैसे बरकरार रहे। वैसे रुपये भारत के लिए कितना जरूरी है यह अब समझ में आ रहा है, क्योंकि आगे जाकर अगर भारत को ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा तो कम से कम हमें पेमेंट करने के लिए अमेरिकी वीज़ा या मास्टर कार्ड पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो इस पर आपके क्या विचार है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।